हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल साकेत न्यूज़ टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने घटनाएं बहुत सुनी होंगी। लड़कियों के भागने के, दो बच्चों की मां भाग गई, तीन बच्चों की मां भाग गई, एक बच्चों की मां भाग गई। ऐसी घटनाएं आपने बहुतायत में सुनी होगी। और अभी आपने मेरठ की घटना साहिल मुस्कान को सुना, जिससे पूरा देश हतप्रभ रहा। तो कुछ ऐसा ही वाकया दोस्तों अलीगढ़ के मड्राक थाने में मनोहरपुर गांव में घटित हुआ। एक सास जहां एक सास अपने दामाद के साथ भाग जाती है, और इस घटना से कहीं ना कहीं समाज के सारे लोग जो भी सुन रहे हैं अपने आप को अचंभित और ताजुब कर रहे हैं कि सास दामाद के साथ निकल जाए, ये किसी के गले के नीचे पच नहीं रहा है बात। और सच ये सच घटना है अलीगढ़ के मड्राक थाने के मनोहरपुर गांव की। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि जितेंद्र की पत्नी, जितेंद्र का परिवार मनोहरपुर गांव में रहता है। जितेंद्र की एक बेटी जिसका नाम शिवानी था। जितेंद्र अपनी बेटी शिवानी की शादी 5 महीने पहले तय करता है। जितेंद्र बंगलौर में नौकरी करता है, तो वहाँ जितेंद्र कर्नाटक से आता है और अपनी बिटिया शिवानी की शादी गांव में तय करता है 5 महीने पहले। शादी की गोद भराई की रस्म भी अदा हो जाती है, और उस गोद भराई की रस्म में सास ने एक एंड्रॉयड मोबाइल अपने दामाद को दे रखा था। दोस्तों, बस यही एंड्रॉयड मोबाइल इस कहानी की एक कड़ी बन गई। गोद भराई की रस्म अदा हो गई, शादी की तारीख भी निर्धारित हो गई। इसी आगामी 16 अप्रैल को शादी होना था। फिर जितेंद्र चूंकि बंगलौर में नौकरी करता था, तो वहाँ कमाने के लिए, इधर गोद भराई करके फिर कमाने के लिए जितेंद्र बंगलौर चला गया। बिटिया की शादी में खर्चा होगा, इस वजह से धन इकट्ठा करने के लिए, कमाने के लिए वो बंगलौर चला गया। इधर पिछले 10 दिन पहले वहाँ से, बंगलौर से वो आया, और शादी की सारी तैयारियां जोर शोर से घर में शुरू हो गई थी। शादी के कार्ड छप चुके थे, कार्ड बांटे जा रहे थे। जितेंद्र ही चूंकि घर का मुखिया था और सारी जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पे थी, तो वही दौड़ भाग करके शादी के सारे अरेंजमेंट कर रहा था। कार्ड बांटने का कार्यक्रम तेजी से कर रहा था। इसी कार्ड बांटने के कार्यक्रम में वो रिश्तेदारों को, नातेदारों को और बहुत सारी जगहों पे कार्ड पहुंचा रहा था। एक दिन शाम को वो जब कहीं से कार्ड पहुंचा के लौटा, तो पता चला कि शिवानी की माँ अभी कुछ काम बता के घर से निकली, अभी वापस नहीं आई। थोड़ी देर इधर उधर खोजबीन शुरू हुई। उसके बाद फिर जैसे जैसे रात बीतती गई और खोजबीन तेजी से शुरू हो गई, उधर पता चला कि शिवानी की शादी जिससे तय थी, वो दामाद भी अपने घर से लापता है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं लोगों को शक होना शुरू हो गया, और बात पुलिस तक पहुंची। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई, और रिपोर्ट दर्ज होने के बाद फिर पुलिस की इंक्वायरी शुरू हुई। तो दोस्तों, अब आप इस घटना से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस बाप ने अपनी बेटी की शादी के लिए कोई बर ढूंढा हो और उसका एंगेजमेंट हो गया हो, और उसी के साथ उसकी मम्मी भाग जाए, ये कितनी शर्मसार करने वाली घटना है। ये तो कोई शरीफ या नॉर्मल खानदान या कोई भी खानदान की महिला इस तरीके से नहीं कर सकती हैं, लेकिन ये कलयुग है। कलयुगी महिलाएं भी बहुत सारी हैं, तो कलयुगी महिलाओं को ना शर्म है ना लाज है। वो कुछ भी, कभी भी, किसी हद तक कुछ भी कर सकती हैं। तो कुछ ऐसा ही किया उसने, और अपने दामाद के साथ घर में रखे
चूँकि शादी की सारी तैयारी जोरों पे थी, तो घर में 3.5 लाख रुपए कैश रखे थे और 5 लाख से अधिक के जेवर लेके शिवानी की मां भाग गई अपने कल मुहे दामाद के साथ। उधर दामाद भी अपने घर से ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि 50,000 रुपये लेके दामाद भी अपने घर से फरार है। उधर दामाद के घर वाले लोग भी दामाद अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं। इधर शिवानी के घर वाले अपनी माँ के तलाश में लगे हैं। कई दिन 3-4 दिन के छानबीन के बाद, पुलिसिया छानबीन के बाद कहीं से कोई सुराग नहीं लगा। इधर अभी पता चला है कि दोनों के उत्तराखंड में मिलने की लोकेशन है। तो दोस्तों जो भी है, इस घटना ने पूरे समाज को और माँ बेटी, सास दामाद के रिश्ते को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कलंकित किया है। और दोस्तों आप जानते हैं, सास और दामाद का रिश्ता माँ बेटे का रिश्ता होता है। ऐसे रिश्ते को भी इन कलयुगी महिलाओं ने तार तार कर दिया। इन्हें न समाज की शर्म आई, न अपने घर परिवार की, न अपने बच्चों की, कोई शर्म नहीं। ये हवस के इतने बड़े पुजारी निकले कि इन्हें सारे समाज के किसी से कुछ लेना देना नहीं है। और पूरे भारतीय सभ्यता, जिसे आप कह सकते हैं भारतीय सभ्यता को पूरी तरीके से शर्मसार कर देने वाली ये घटनाएं आजकल हमारे समाज में घटित हो रही है। तो दोस्तों इस घटना से आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अब सरकार को एक अलग से सख्त कानून की ज़रूरत है और बगैर सख्त कानून के बनाए इस तरीके से घटनाएं समाज से अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही हैं। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।